वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेक्शन डी सेट नंबर 5 अग्रवाल पब्लिकेशन क्लास 10th। तो इसमें सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो इसके प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए, सारी वीडियो देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से जा के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो आज का हमारा 15 क्वेश्चंस है। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद में इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले ये पैसेज जो आया है, चलिए देख लेते हैं इसी को। तो ये पैसेज जो है दोस्तों, ये आपके सिलेबस में नहीं हिस्सा लाएगा, तो इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा हूँ सॉल्व, इसको मैंने छोड़ दिया है। तो नेक्स्ट हमारा लेसन जो है, मतलब सॉरी क्वेश्चन जो है वो है 16 नंबर। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। तो 60 से 80 शब्दों में हमें आंसर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई वाज मिस्टर किसिंग एंग्री विद एनी, व्हाट डिड ही डू टू पनिश। मतलब एंग्री क्यों थे एनी से, और उन्होंने उसको पनिश करने के लिए क्या किया। चलिए देखते हैं। मिस्टर किसिंग वाज हर मैथ टीचर। ही वाज annoyed with Annie as they talked much in the class. He gave her several warnings, but it had no effect. One day he punished her by giving her extra homework. He asked her to write an essay on the subject of chatterbox. Annie wrote the essay, giving very amusing argument in it. Mr. Kissing liked the essay, but Annie again talked in the class, so he gave the task of writing another essay. He This time the subject was an incorrigible chatterbox. After that, for 2 lessons, Annie did not get any punishment. But during the third lesson, Mr. Kissing saw Annie talking again. He was very annoyed. He asked her to write another essay. The subject of this essay was quack, 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 said Mistress Chatterbox. The whole class laughed at Kissing was trying to play a joke on Anne, but she wrote the essay in an amusing way. Mr. Kissing liked the essay and did not punish Annie after that. तो चलिए देखते हैं इसकी हिंदी क्या है। मिस्टर किसिंग उसके गणित के शिक्षक थे। वह एनी से नाराज़ थे क्योंकि वह कक्षा में बहुत बातें करती थी। उसने उसे कई बार चेतावनी दी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन उसने उसे अतिरिक्त गृह कार्य देकर दंडित किया। उन्होंने उसे एक चैटरबॉक्स विषय पर एक निबंध लिखने के लिए कहा। एनी ने निबंध लिखा, उसमें बहुत मनोरंजक तर्क दिए। मिस्टर किसिंग को निबंध पसंद आया, लेकिन एनी ने फिर से कक्षा में बात की, इसलिए उन्होंने एक और निबंध लिखने का काम दिया। इस बार विषय था एक असुधार्य चैटरबॉक्स। उसके बाद 2 पाठों के लिए एनी को कोई सज़ा नहीं मिली, लेकिन तीसरे पाठ के दौरान श्री किसिंग ने एनी को फिर से बोलते हुए देखा। वह बहुत नाराज़ था। उसने उसे एक और निबंध लिखने के लिए कहा। इस निबंध का विषय था कैक, नीम हकीम। मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने कहा। पूरी कक्षा हंसी। मिस्टर किसिंग एनी पर एक चुटकुला बजाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने निबंध को मनोरंजक तरीके से लिखा। मिस्टर किसिंग को निबंध पसंद आया और उसके बाद एनी को दंडित नहीं किया। चलिए देखते हैं सी क्वेश्चन। तो सी यहाँ पर मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि एक ही हमें करना था।
फिर है यहाँ पर आपको करना है आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। तो 40 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन है आपके व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर। मंडेला ने जो अंतर्राष्ट्रीय लीडर थे या नेता थे उनको धन्यवाद क्यों दिया, किस लिए दिया, चलिए देखते हैं। मंडेला थैंक्ड ऑल द इंटरनेशनल लीडर फॉर गिविंग हिम द प्रिविलेज to be the host to the nation of the world. He says so because the South Africans were considered as outlaws. He also thanks them for coming to celebrate victory of justice, peace and human dignity with the people of his country। चलिए देखते हैं इसकी हिंदी। मंडेला ने सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उन्हें दुनिया के देशों की बेज़बानी करने का सौभाग्य दिया। वह ऐसा इसलिए कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका को डाकू माना जाता था। वह उन्हें अपने देश के लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय गरिमा की जीत का जश्न मनाने के लिए आने के लिए भी धन्यवाद देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और करके दिया गया है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। व्हाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंडफादर। तो इसमें क्या बताया जाता है कि एनी अपनी ग्रैंडफादर से बहुत ही प्रेम करती थी। चलिए देखते हैं। एनी लिव्ड विद हर ग्रैंडफादर फॉर सम टाइम्स व्हेन हर पेरेंट्स सेटल्ड डाउन इन हॉलैंड। शी वाज वेरी क्लोज टू हर grandmother. Annie writes about her grandmother in her diary. No one knows how often I think of her and still love her. This gives us a deep insight into the feeling of love she had for her grandmother on her 13th birthday. By lighting up one candle for grandmother, she shows her love for her। इसकी हिंदी देखते हैं। जब उसके माता पिता हॉलैंड में बस गए थे तब वह कुछ समय के लिए अपनी दादी के साथ रही। वह अपनी दादी के बहुत करीब थी। एनी अपनी दादी के बारे में अपनी डायरी में लिखती है, कोई नहीं जानता कि मैं कितनी बार उसके बारे में सोचती हूँ, फिर भी उससे प्यार करती हूँ। इससे हमें अपनी दादी के लिए उसके प्यार की भावनाओं की गहरी जानकारी मिलती है। अपने 13वें जन्मदिन पर दादी के लिए एक मोमबत्ती जलाकर उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग जॉय फॉर वली। व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है दोस्तों द साइट ऑफ द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन filled each time with a new set of passenger was a source of unending joy for Valley. Her strongest desire was to ride on the bus. उसके गांव और निकटतम शहर के बीच यात्रा करने वाली बस का दृश्य हर बार यात्रियों के एक नए समूह से भर जाता था। वल्ली के लिए अंतहीन खुशी का स्रोत था। उसकी सबसे प्रबल इच्छा बस में चढ़ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द वर्ड ऑफ द लिस्ट ए विद देयर मीनिंग लिस्ट बी। तो यहाँ पर एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लियर। स्लॉटरी मतलब अकेला, लोनली से इसको मैच कर देंगे। अलॉट ऑफ मतलब बहुत सारे, अधिक, तो यहाँ पर मच से इसको मैच कर देंगे। नेक्स्ट है 19 नंबर। तो 19 नंबर जो है ये भी आपका लेसन से नहीं है, बाल पेन से दिया गया, तो बाल पेन लेसन इस बार नहीं आएगा, तो इसके क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आपको सेंट्रल आइडिया करनी है 20 नंबर में। तो सेंट्रल आइडिया यहाँ पर हम लोग एनिमल की सेंट्रल आइडिया करवा रहे हैं आपको। तो एनिमल पोएम्स की यहाँ पर सेंट्रल आइडिया आपको मैं करवा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। द पोएट वर्ल्ट विटमैन टेल्स फ्रैंकली दैट ही फील्स मोर comfortable and
at home with animal rather than his fellow human beings. He has lost so much faith in the race of man that he wants to turn and chance his position with animal. Human beings have become mad running after material profession. They are a bundle of their bundle of compliments, contradictions, and confusions. Their conscience is not clear, and so they suffer from nightmares and weep for their sin. Animal, on the other hand, are calm, self-contained, and contented. They don't run after material things other than their food. They don't need to worship God, as they never suffer from any sense of guilt or sin. Ancestors of human beings shared those tokens of love and understanding in the remote past. Unfortunately, humans have lost those virtues and token of love and understanding completely forever. चलिए इसकी हिंदी देखते हैं। कवि वॉल्ट विटमैन स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वह अपने साथी मनुष्यों के बजाय जानवरों के साथ अधिक सहज और घर पर महसूस करते हैं। मनुष्य की दौड़ में उनका इतना विश्वास उठ गया है कि वह मुड़ना और जानवरों के साथ अपनी स्थिति बदलना चाहता है। मनुष्य भौतिक संपदा के पीछे भागता हुआ पागल हो गया है। वे जटिलताओं, अंतर्विरोधों और भ्रमों का एक बंडल है। उनका विवेक स्पष्ट नहीं है और इसीलिए वे स्वदुख दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं और अपने पापों के लिए रोते हैं। दूसरी ओर पशु शांत, आत्मनिर्भर और संतुष्ट होते हैं। वे अपने भोजन के अलावा भौतिक चीज़ों के पीछे नहीं भागते हैं। उन्हें भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे कभी भी अपराध या पाप की भावना से पीड़ित नहीं होते हैं। मनुष्य के पूर्वजों ने सुदूर अतीत में प्रेम और समझ में उन प्रतीकों को साझा किया। दुर्भाग्य से इंसान ने प्यार और समझ के उन गुणों और निशानियों को हमेशा के लिए खो दिया है। चलिए 20 नंबर 1 इसका क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन लेसन में नहीं आएगा, इसको मैंने लेफ्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन इट बी सेड दैट मिस्टर पंफ्री वाज वेरी लविंग एंड केयरिंग मिस्ट्रेस फॉर टर्की? यह कैसे कहा जा सकता है कि माँ पंफ्रे टर्की के लिए बहुत प्यारी और देखभाल करने वाली मालकिन थी? चलिए देखते हैं आंसर इसका। मिस्टर पंफ्री was loving and caring mistress for Turkey. Her love and care do more harm than good to Turkey. She pampered him by giving him a luxurious life. She overfed him. टर्की के लिए मिसेस पंफ्री बहुत प्यारी और देखभाल करने वाली मालकिन हैं। उसका प्यार और देखभाल टर्की को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं और उसने उसे विलासितापूर्ण जीवन देकर पालन पोषण किया। उसने उसे ओवरफेड भी किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड रिचर्ड्स मदर हेल्प हिम? रिचर्ड की माता ने उनकी कैसे सहायता की? रिचर्ड इब्राइट्स मदर्स हेल्प हिम बाय इंकरेजिंग his interest in learning. She took him on trips, bought him telescope, microscope, cameras, mounting materials and other equipments, and helped him in many other ways. रिचर्ड इब्राइट की माँ ने सीखने में उनकी रुचि को प्रोत्साहित करके उनकी मदद की। वह उसे यात्राओं पर ले गई
उसके लिए दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, कैमरे, माउंटिंग सामग्री और अन्य उपकरण खरीदे और कई अन्य तरीके से उसकी मदद की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड फाइनली सुलेखा सेड इन काम एंड स्टेडी वॉइस? सुलेखा सेड इन a voice that was calm and steady, "Don't worry, Pitaji, in your old age I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. Education empowered Bholi and transformed her form from a wise and neglected child to a bold and confident girl. Justify." सुलेखा ने शांत और स्थिर स्वर में कहा, चिंता मत करो पिताजी, तुम्हारे बुढ़ापे में मैं तुम्हारी और माँ की सेवा करूँगा और उसी स्कूल में पढ़ाऊँगा जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है। शिक्षा ने भोली को सशक्त बनाया और उसे बदल दिया। एक कमज़ोर और अपेक्षित बच्चे से एक साहसी और आत्मविश्वास से भरी लड़की तक जस्टिफाई किया। चलिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इनको मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एट द एंड ही हिट मी ऑन द सोल्जर एंड, तो इसमें आंसर है आपका लाफ्ड। इसमें से ऑप्शन नंबर लाफ्ड आपका सही हो जाएगा। बी नंबर में है सी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर, तो इसमें से आपका बी नंबर में हो जाएगा अपार्टमेंट, राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर है आपका अजिबल वाज फॉर वन थिंग, तो यहाँ पर इसमें आपका हो जाएगा बी नंबर फैट। तो इस तरह से आपका ये अनसॉल्व कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अनसॉल्व में, लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को